बीएमसी में एआईएमआईएम को 8 सीटें मिली हैं। पिछले चुनाव में पार्टी को महज 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। इस प्रदर्शन से उन पार्टियों की नींद उड़ गई है जो मुस्लिम वोटों पर अपना दावा जताती आई थी। इसके अलावा एआईएमआईएम ने मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिका चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुंबई में एआईएमआईएम की जीत मुस्लिम बहुल इलाकों में हुई, जहां माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और उद्धव सेना को फायदा मिलता। लेकिन एआईएमआईएम ने सबको चौंकाते हुए बीएमसी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अब इस पर हुसैन दलवाई का बयान सामने आया। एआईएमआईएम को मुंबई में 8 सीटें कैसे मिल गई, हुसैन दलवाई ये पूछ रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के नेता है और उन्होंने सवाल उठाए हैं। वो कह रहे हैं गलती कांग्रेस पार्टी की है। मुसलमानों को लगता है कि एआईएमआईएम में जाएंगे तो सुरक्षा मिलेगी। एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है, ये हुसैन दलवाई कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर इन दिनों काफी ज्यादा आवाजें बुलंद हो रही हैं। राशिद अल्वी इससे पहले मुसलमानों को प्रतिनिधित्व न मिलने की बात कह चुके हैं और अब हुसैन दलवाई का नाम इसमें जोड़ लीजिए, जो कि बीएमसी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पर निशाना साध। इधर बीएमसी में एआईएमआईएम के प्रदर्शन से कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई दूसरे नेता भी परेशान। मुंबई के मुस्लिम लोग क्या सोचते हैं ओवैसी और उनकी राजनीति को लेकर, मुंबई के अंधेरी के लोगों की राय आपको सुनाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के लिए इस बार मुंबई के महानगर पालिकाओं का चुनाव और महाराष्ट्र के दूसरे नगर पालिकाओं का चुनाव बेहद अभूतपूर्व रहा है। महाराष्ट्र में 125 सीटें तो मुंबई में भी 8 नगर सेवक चुनकर के आए हैं। बीएमसी में पहली बार उनकी पार्टी को अपनी खुद की जगह मिलेगी। आइए मैं मुंबई के जोगेश्वरी अंधेरी इलाके में हूँ, लोगों से जानता हूँ कि आखिर ऐसी क्या खास बात है कि अचानक से ओवैसी साहब का जो खुमार है वो लोगों पर चढ़ने लगा है। उनका जो चुनावी निशान है पतंग, उसकी जादू जो चलने लगी, क्या बात है जो पतंग जो आसमान में खूब लहराने लगी? जी, मैं एडवोकेट जहारा। पतंग लहराने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ओवैसी साहब एक बैरिस्टर है और लोगों के हक की बात करते हैं। उनको पता है लोगों के लिए कैसे बात करना है। वो हमारे सबके लिए बात करते हैं और इक्वल बात करते हैं। वो कोई ऐसा राजनीति नहीं करते किसी एक धर्म को लेके, वो सबके लिए एक ही बात करके चलते हैं। और जैसा कि बोला जाता है कि बैरिस्टर है वो, तो बैरिस्टर है, संविधान में रहते हुए वो हर एक बात को अच्छे से लोगों उनकी राजनीति पसंद आती है? हाँ, उनकी राजनीति पसंद आती है, बिल्कुल। वो सब धर्म को वो करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ही के। वो उनका भाषण पसंद आता है? बिल्कुल पसंद आता है। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि बहुत भड़काऊ भाषण देते हैं। नहीं, कुछ भड़काऊ भाषण नहीं करते हैं, हक की बात बोलते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, तो इसमें भड़काऊ भाषण की कोई बात ही नहीं है। क्या दूसरी पार्टियों से क्या अच्छा लगता है अब आपको ओवैसी साहब में? क्या उनकी पॉलिटिक्स या उनका नजरिया क्या आपको पसंद है? एक्चुअली हमने सारी पार्टियों को मौका दिया, सभी को देख चुके हैं कौन किसके बारे में कितना बोलता है। अब ये एमआईएम पार्टी माशाल्लाह यहाँ पे बहुत उरूज पे है पूरे महाराष्ट्र में, तो हमने सोचा अभी ये पार्टी का साथ देते हैं। देखिए ये सबको लेके चलेगी क्योंकि सबका विकास चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, बट करते नहीं है। अभी इसलिए हमने ये पार्टी को चुना है क्योंकि इनके बोल जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और लोगों को भाते भी है क्योंकि लोगों का साथ मिलता है इससे। अब हमने तो साथ देने का सोचा है, अब पूरी कौम साथ दे उनका। क्या एक घर के परिवार की तरह हैं वो अब आपके लिए? कोई एक रिश्ता ऐसा लगता है? जी जरूर, वो हमारे बड़े भाई जैसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर एक धर्म की के लिए काम करते, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, हर किसी को एक सम्मान देते हैं। और पार्लियामेंट में भी जो आवाज उठाते वो सबके लिए आवाज उठाते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अपनी जाति बिरादरी के लिए वो करते हैं, वो हर एक जात को बराबर पद में रख के बात करते हैं। महिलाओं में तो काफी ज्यादा उनकी राजनीति को लेके पसंद है। क्या पुरुषों को भी वो रास आ गए या फिर वो उनको अग्रेसिव नजर आते हैं? देखिए, राज आने की बात ये है, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। महाराष्ट्र में एक विजय उबाले करके है जो नॉन मुस्लिम है। ये जो कॉन्सेप्ट बीजेपी सरकार ये बोलती थी कि ये सिर्फ मुस्लिम की पार्टी है एमआईएम, ये सरासल रिजल्ट आने के बाद ये पता चला है सिर्फ मुस्लिम की पार्टी नहीं है। और रही बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, दबंग नेता है, पढ़े लिखे नेता है और साफ सुथरे नेता है। और हमें ऐसा ही नेता चाहिए था जो खड़े हो तो वहां से जो अपोजिशन हो खुद भागे। बीएमसी में एआईएमआईएम को 8 सीटें मिली हैं। पिछले चुनाव में पार्टी को महज 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। इस प्रदर्शन से उन पार्टियों की नींद उड़ गई है जो मुस्लिम वोटों पर अपना दावा जताती आई थी। इसके अलावा एआईएमआईएम ने मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिका चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुंबई में एआईएमआईएम की जीत मुस्लिम बहुल इलाकों में हुई, जहां माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और उद्धव सेना को फायदा मिलता। लेकिन एआईएमआईएम ने सबको चौंकाते हुए बीएमसी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अब इस पर हुसैन दलवाई का बयान सामने आया।
एआईएमआईएम को मुंबई में 8 सीटें कैसे मिल गई, हुसैन दलवाई ये पूछ रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के नेता है और उन्होंने सवाल उठाए हैं। वो कह रहे हैं गलती कांग्रेस पार्टी की है। मुसलमानों को लगता है कि एआईएमआईएम में जाएंगे तो सुरक्षा मिलेगी। एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है, ये हुसैन दलवाई कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर इन दिनों काफी ज्यादा आवाजें बुलंद हो रही हैं। राशिद अल्वी इससे पहले मुसलमानों को प्रतिनिधित्व न मिलने की बात कह चुके हैं और अब हुसैन दलवाई का नाम इसमें जोड़ लीजिए, जो कि बीएमसी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पर निशाना साध। इधर बीएमसी में एआईएमआईएम के प्रदर्शन से कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई दूसरे नेता भी परेशान। मुंबई के मुस्लिम लोग क्या सोचते हैं ओवैसी और उनकी राजनीति को लेकर, मुंबई के अंधेरी के लोगों की राय आपको सुनाते। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के लिए इस बार मुंबई के महानगर पालिकाओं का चुनाव और महाराष्ट्र के दूसरे नगर पालिकाओं का चुनाव बेहद अभूतपूर्व रहा है। महाराष्ट्र में 125 सीटें तो मुंबई में भी 8 नगर सेवक चुनकर के आए हैं। बीएमसी में पहली बार उनकी पार्टी को अपनी खुद की जगह मिलेगी। आइए मैं मुंबई के जोगेश्वरी अंधेरी इलाके में हूँ, लोगों से जानता हूँ कि आखिर ऐसी क्या खास बात है कि अचानक से ओवैसी साहब का जो खुमार है वो लोगों पर चढ़ने लगा है। उनका जो चुनावी निशान है पतंग, उसकी जादू जो चलने लगी, क्या बात है जो पतंग जो आसमान में खूब लहराने लगी? जी, मैं एडवोकेट जहारा। पतंग लहराने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ओवैसी साहब एक बैरिस्टर है और लोगों के हक की बात करते हैं। उनको पता है लोगों के लिए कैसे बात करना है। वो हमारे सबके लिए बात करते हैं और इक्वल बात करते हैं। वो कोई ऐसा राजनीति नहीं करते किसी एक धर्म को लेके, वो सबके लिए एक ही बात करके चलते हैं। और जैसा कि बोला जाता है कि बैरिस्टर है, वो तो बैरिस्टर है, संविधान में रहते हुए वो हर एक बात को अच्छे से लोगों उनकी राजनीति पसंद आती है? हाँ, उनकी राजनीति पसंद आती है, बिल्कुल। वो सब धर्म को वो करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ही का। वो उनका भाषण पसंद आता है? बिल्कुल पसंद आता है। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि बहुत भड़काऊ भाषण देते हैं। नहीं, कुछ भड़काऊ भाषण नहीं करते हैं, हक की बात बोलते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, तो इसमें भड़काऊ भाषण की कोई बात ही नहीं है। क्या दूसरी पार्टियों से क्या अच्छा लगता है अब आपको ओवैसी साहब में? क्या उनकी पॉलिटिक्स या उनका नजरिया क्या आपको पसंद है? एक्चुअली हमने सारी पार्टियों को मौका दिया, सभी को देख चुके हैं कौन किसके बारे में कितना बोलता है। अब ये एमआईएम पार्टी माशाल्लाह यहाँ पे बहुत उरूज पे है पूरे महाराष्ट्र में, तो हमने सोचा अभी ये पार्टी का साथ देते हैं। देखिए ये सबको लेके चलेगी क्योंकि सबका विकास चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, बट करते नहीं है। अभी इसलिए हमने ये पार्टी को चुना है क्योंकि इनके बोल जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और लोगों को भाते भी है क्योंकि लोगों का साथ मिलता है इससे। अब हमने तो साथ देने का सोचा है, अब पूरी कौम साथ दे उनका। क्या एक घर के परिवार की तरह हैं वो अब आपके लिए? कोई एक रिश्ता ऐसा लगता है? जी जरूर, वो हमारे बड़े भाई जैसे लगते हैं। क्योंकि वो हर एक धर्म की के लिए काम करते, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, हर किसी को एक सम्मान देते हैं। और पार्लियामेंट में भी जो आवाज उठाते वो सबके लिए आवाज उठाते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अपनी जाति बिरादरी के लिए वो करते हैं, वो हर एक जात को बराबर पद में रख के बात करते हैं। महिलाओं में तो काफी ज्यादा उनकी राजनीति को लेके पसंद है। क्या पुरुषों को भी वो रास आ गए या फिर वो उनको अग्रेसिव नजर आते हैं? देखिए, राज आने की बात यह है, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। महाराष्ट्र में एक विजय उबाले करके है जो नॉन मुस्लिम है। ये जो कॉन्सेप्ट बीजेपी सरकार ये बोलती थी कि ये सिर्फ मुस्लिम की पार्टी है एमआईएम, ये सरासर रिजल्ट आने के बाद ये पता चला है सिर्फ मुस्लिम की पार्टी नहीं है। और रही बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, दबंग नेता है, पढ़े लिखे नेता है और साफ सुथरे नेता है। और हमें ऐसा ही नेता चाहिए था जो खड़े हो तो वहां से जो अपोजिशन हो खुद भागे।